गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है प्यारे बच्चों। खुशखबरी क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, यानी कि जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 में जो एग्जाम बांटा गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। जिस प्रकार से आपका पहले एक साल में एक बार एग्जाम होता था, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी आपका एग्जाम होगा। लेकिन बच्चों के मन में सबसे बड़ी सवाल है कि सर उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि टर्म 2 में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया था। तो बच्चों इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं पूरी खबर को। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर ओमार सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। देखिए यहाँ ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये हो सकता है सब्जेक्टिव को हटा दिया जाए, समझे ना। इसलिए आप लोग टर्म 1 की परीक्षा जो आपने सिलेबस की तैयारी की थी उसे रिविजन करते रहिएगा। ऐसा नहीं समझ लिएगा कि अब टर्म 1 से आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। टर्म 1 और टर्म 2 को मिला करके एक साथ आपका एग्जाम लिया जा सकेगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूजन में ना रहे कि टर्म 1 का जो सिलेबस था उसे कैंसिल कर दिया गया है, टर्म 1 से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। टर्म 1 से सवाल पूछे ही जाएंगे। ऐसा हो सकता है जो आपका टर्म 2 में जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाए थे वाले थे वो आपका ऐसा हो सकता है उसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है आपको। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। देखिए प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग के द्वारा आपकी तैयारियां शुरू कर दी गई है कि अब एक ही टर्म में आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। तो आप लोग तैयारी भी अपना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आगे लिखा गया है कि 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान हालत में फरवरी में इसके होने की संभावना नहीं दिख रही है। जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, अब फरवरी में भी इसके होने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर मार्च में आपकी कोरोना सामान्य हालत में पहुंच जाती है, लेकिन इस समय ऐसा स्थिति हो जाएगी कि 3 महीने के अंतराल में बोर्ड को 2 परीक्षाएं नहीं ली जा सकती है, क्योंकि बच्चों पर इसके मनोवैज्ञानिक हालत भी पड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें आगे लिखा गया कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षाएं का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक टर्म की परीक्षाएं हो सकेगी। इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो आप लोग तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बार बार पहले भी आपको बोलता था कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो बाद में आपका पर ऊपर ज्यादा चाप पड़ेगा, यानी कि ज्यादा दबाव पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिए आगे लिखा गया है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। कुल 75% सिलेबस पर आधे आधे 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है प्यारे बच्चों। 2 भागों में बांटा गया, ये आपको पहले से ही पता होगी। इसके पहले ही नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओमार शीट पर परीक्षा होनी थी। वहीं आधे बचे सिलेबस के भाग अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में इसकी लिखित परीक्षा लेनी थी। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आपकी जो नवंबर में सिलेबस हुई थी वो खत्म हो चुकी है। अब आपकी टर्म 2 की पढ़ाई ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट हो गई होगी। देखिए इसमें आगे लिखा गया है और छात्र सब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओमार सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों को बहुत परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस पर पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके लिए 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस पर प्रश्नों को लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में मेरी परीक्षार्थियों की अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोची है शिक्षा विभाग ने। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं कि दोनों एक टर्म में लिया जाए। अगर अब टर्म 1 की परीक्षा अगर फरवरी में भी होती तो बच्चों को अतिरिक्त समय नहीं मिल पाता और टर्म 2 की सिलेबस में, और टर्म 2 में उसका रिजल्ट खराब भी हो सकता था। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा था। और इसमें देखिए क्या है, अब देखिए प्यारे बच्चों 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षा में क्या बदलाव होने वाला है। देखिए मैट्रिक और इंटर के साथ साथ 8वीं और 9वीं 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव हो सकेगा। इसके भी 2 टर्म में परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब इसकी एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी। यानी कि आप लोग 9, 8 और 11 के बच्चे क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव की लेते हैं तो टीचर उतना कॉपी जांच नहीं सकेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला मशीन में जाता जाएगा और जो आपके क्लास 10 और 12 के हैं वो सब्जेक्टिव का आपका टीचर सब जांचेंगे। तो आप लोग पहले की तरह ही सिलेबस
सिलेबस पे आधार पे आप लोग जिस तरह से पहले एग्जाम होता था क्लास 8, 9 और 11 के बच्चे भी तैयारी करते रहिए। देखिए पहले टर्म की परीक्षा ओमार शीट पर 10 से 15 जनवरी के बीच और दूसरे टर्म की परीक्षा 10 से 25 जून के बीच होनी थी। इसके बाद 2 टर्म की परीक्षा होने की आसार नहीं दिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब इस पर निर्णय कौन लेने वाला है, ये आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। देखिए यहाँ पे अब कौन इस पे निर्णय लेगा। देखिए 4.5 लाख यानी 4.5 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होंगे, वहीं 3.5 लाख परीक्षार्थी आपके इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। देखिए इसमें आगे लिखा गया है जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय, यानी कि निर्णय नहीं हुआ है प्यारे बच्चों की इस पर कोई निर्णय लेने वाले हैं क्या, यही आपका सुटेबल होने वाला है। देखिए यहाँ पे परीक्षा एक टर्म में लेनी है, इसके लिए राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे, यानी कि अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है तो झारखंड सरकार ही इस पर निर्णय लेगा। देखिए 2 टर्म की परीक्षा लेने की शेड्यूल जारी करने लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती है तो निर्धारित समय पर परीक्षाएं हो जाएगी, मतलब हो गई होती। देखिए इसमें आगे लिखा गया है वजह से 2021 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं नहीं करने और 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। देखिए ये कुछ ज्यादा इसमें लिखा नहीं गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोग अब एक ही टर्म में आपका एग्जाम होगा, जो मैंने आपको पहले बता रहा था कि 3 दिन आप लोग क्या कीजिए, सप्ताह में 3 दिन के बाद आप लोग टर्म 1 के सिलेबस का रिविजन कीजिए और टर्म 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होती। जो जिसका डर था वही हुआ प्यारे बच्चों, आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए और मैं यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस चैनल के माध्यम से टर्म 2 की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। हम लोग अभी तैयारी में हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं, तो डिजिटल बोर्ड लग जाती है तो तैयारी हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।